So, today our topic of discussion is oxyacids of sulfur. First one, हम सल्फ्यूरिक एसिड जैसा कि एक इम्पॉर्टेंट एसिड है, इसके अगर हम ऑक्सी एसिड है सल्फर का, इसको अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर कैलकुलेट करके आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हैं। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज़ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आपने सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर लें, तो 2 बॉन्ड्स ये हो गए और ये 2 बॉन्ड्स, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो 4 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये चारों एटम्स के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ ये पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी जो अनपेयर्ड है वो पाई बॉन्ड बनाने में काम आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बन गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, और फिर ये 2 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। ओके, थैंक यू। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस, थिक और विस्कस सिरप टाइप लिक्विड है, ठीक है। अगर इसको हम हीट करें तो इससे वाइट कलर के डेंस फ्यूम बाहर आते हैं, जैसे SO3 और स्टीम इसमें मौजूद होती है इनके फ्यूम्स में। पानी के अंदर आसानी से हल किया जा सकता है इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। एसिडिक प्रॉपर्टी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, आप जानते हैं H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H+ आइंस डोनेट करता है और ये HSO4 नेगेटिव आइन देगा, और उसके बाद अगर HSO4 नेगेटिव आइन से भी H+ आइन रिलीज हो जाए तो ये SO4 नेगेटिव आइन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ये डिफरेंट कंपाउंड्स में उनको ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। इसमें जैसे आपके पास I2H+ के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं इसका SO4 नेगेटिव का, तो ये इसको वाटर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इनको कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। मेटल्स के साथ क्या एक्शन दिखाता है? मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये सल्फेट आइन देता है, उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, जैसे लेड के साथ लेड सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। और इन रिएक्शंस में ये SO2 और वाटर जो है वो एलिमेंट रिमूव करेगा। प्लैटिनम और गोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। ऐसे मेटल्स जिनकी E0 वैल्यू 0.34 वोल्ट से 0.80 वोल्ट के दरमियान होती है, जैसे कॉपर, सिल्वर, लेड, गोल्ड, प्लैटिनम, तो इन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। नंबर सी पॉइंट, ऐसी मेटल्स जिनकी वैल्यू E0 रिडक्शन वैल्यू हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोजन से अबव है, तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकती हैं सल्फ्यूरिक एसिड में से, ठीक है, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, तो वो Mg2+ और ये बन जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम देखें कि इसमें जो भी हमारे पास एसिड्स होते हैं लाइक HNO3 या HCl, तो उन एसिड्स के साथ रिएक्शन दिखाकर H2SO4 एज अ एसिड ऐड करता है और वो कंपाउंड्स या उनको रिप्लेस करके तो वापस उनमें कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें H2SO4 NO3 का रिएक्शन है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा HSO4 और HNO3 में। तो हम ये कह सकते हैं कि HNO3 और H2SO4 के रिएक्शन में HNO3 एज अ बेस एक्ट करता है और H2SO4 एज अ एसिड। इसी तरह HCl, उसको भी H+ आइन डोनेट करके Cl नेगेटिव को HCl बना देगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिहाइड्रेशन के तौर पे भी काम करता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे आपके पास अगर एथेनॉल हो, एथेनॉल में से वाटर एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाए तो ये H2SO4 वाटर एलिमेंट में से रिमूव कर देगा, तो ये बन जाएगा इथाइलिन। इसी तरह शुगर
जो कि सुक्रोज है C12H22O11, इसमें से अगर वाटर एलिमेंट रिमूव कर दिया जाए तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर चारकोल। ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में से अगर वाटर एलिमेंट रिमूव करना हो उसके लिए H2SO4 यूज़ करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये एडिशन रिएक्शन भी देता है, ठीक है। H2SO4 को अगर हम इसमें ब्यूटीन में ऐड करें तो H+ आयन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और OSO4 जो है वो आपके पास OSO3H जो है वो आपके पास यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है मार्कोनिकोव्स रूल कि when an unsymmetrical reagent adds to an unsymmetrical alkene, negative part of reagent goes to that carbon of double bond which has less number of hydrogen atom, ठीक है। सो आपके पास इसका जो हाइड्रोक्सिल अपना नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के पास जाएगा और इसमें वाटर की एडिशन से ये बन जाएगा ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल। इसको हम सल्फोनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें SO3H ग्रुप अटैच करना हो तो उन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाए तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों के सॉल्ट सॉल्यूशंस को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दें, ठीक है, तो ये पोटेशियम सल्फेट में, ये मैंगनीज सल्फेट में, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह ये भी पोटेशियम से पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम से क्रोमियम सल्फेट और ऑक्सीजन से प्लस इस हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देंगे और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होगी।